एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और ये बूढ़ी औरत, इसका एक ही बेटा था और उसको अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा किया, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट कराया। और ग्रेजुएशन होने के बाद बच्चे ने कहा, मम्मी मैं आपके लिए, अपने लिए, इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं विदेश जाना चाहता हूं, आप मुझे विदेश बाहर गांव भेज दीजिएगा। तो माँ ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उस बूढ़ी अनपढ़ मम्मी, उस महिला ने अपने जीवन का सारा जमा पूंजी, अपना जीवन का सारा धन दौलत जो भी उसने कमाया था वो जमा करके, यहाँ वहाँ मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके, सबसे मदद मांग कर, यानी कैसे बाहर गाँव जा सकते हैं, फाइनली उसने अपने बेटे को बाहर गाँव भेज दिया। और जब बेटा फ्लाइट में जाने से पहले एयरपोर्ट में आखिरी वक्त मम्मी को जब मिल रहा था, तो माँ ने उस बेटे से कहा, देखो बेटा, मैं अपने जीवन का सारा कुंजी, अपना सारा धन दौलत, अपनी ताकत आपको पढ़ाने में और विदेश भेजने में लगा दिया है। कृपा करके इस बूढ़ी माँ को भूलना नहीं। महीने के महीने 1 तारीख को आप, प्रेज द लॉर्ड, किसी भी तरह से पैसा भेजना भूलना नहीं। उस वादे के मुताबिक बेटे ने कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं किसी भी तरह से 1 तारीख को भूलूंगा नहीं, मैं पैसा भिजवा दूंगा, आप इसकी फिक्र ना करें। माँ ने कहा, बेटा मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे काम नहीं मिलेगा और मैं काम कर भी नहीं सकती, मैं अब बेसहारा हूँ और मेरी शरीर की ताकत जो है ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब मैं सिर्फ तुझ पर और तेरे पैसे पर टिकी हुई हूँ, यही मेरा सहारा है, इसलिए किसी भी तरह से बिना भूले 1 तारीख को पैसे बाहर गांव से भिजवाना ना भूले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जब बेटा बाहर गांव चला गया, मम्मी बड़े खुशी से पूरे गांव को डिंडोरा पीटते हुए खुशी के मारे उसने कहा, मेरा बेटा बाहर गांव चला गया, अब वो मेरे लिए कुछ करेगा, इस गांव के लिए कुछ करेगा। और ये सोचकर मम्मी सारी दुनिया को, पूरे गांव को बोलती रही। और जैसे 1 तारीख आने वाली थी, उसके 1 दिन पहले से ही मम्मी दरवाजे के पास खड़ी होकर वो राह देखने लगी कि उसका बेटा जो है 1 तारीख को पैसा भिजवाएगा। और अपने वादे के मुताबिक जैसे 1 तारीख आया, उस गांव में उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते पोस्टमैन आया। जैसे उस पोस्टमैन को ये मम्मी देखती है, बड़े खुश हो जाती है, मेरा बेटा कितना वफादार है, मेरा बेटा कितना अच्छा है, बराबर 1 तारीख को जैसे उसने कहा था उसने कुछ भेजा है। मम्मी बहुत खुश हो गई और पोस्टमैन साहब ने क्या बोलते हैं, उसका साइन ले लिया, अंगूठा का वो जो कुछ भी सिग्नेचर है, जो कुछ भी था वो ले लिया। और उन्होंने माँ को जो है उस बूढ़ी औरत को लेटर कवर हाथ में दे दिया। मम्मी बहुत खुश हो गई, मेरा बेटा कितना वफादार है। और खुशी के मारे जब उसने कवर खोला तो उसके अंदर लेटर था, कैश था नहीं। मां निराश हो गई। उसके अंदर एक कुछ कागज का टुकड़ा था, एक लेटर था। मां बड़ी निराश हो गई, बोला शायद पहला महीना है, बेटे को सेटल होने में टाइम लगेगा, इसलिए
थोड़ा देर हो गया है, अगला महीना मेरा बेटा जरूर भेजेगा। माँ तो माँ होती है ना, बेटा कितनी भी गलती करे, माँ जो है उस गलतियों को छुपा लेती है, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। तो मम्मी ने माँ भूल गया, माफ कर दिया, सोचा ये महीना सेटल होने में उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, इसलिए अगला महीना बराबर भेजेगा। फिर अगला महीना, फिर 1 तारीख को बराबर पोस्टमैन आया। मम्मी फिर से खुश हो गई, मेरा बेटा बराबर 1 तारीख को फिर से भेजा है। फिर उसने साइन ले लिया, सब कुछ करने के बाद फिर से उसके हाथ में पोस्टमैन ने लेटर थमा दिया, और फिर मम्मी ने जब खोला तो वापस उसके अंदर एक लेटर था, कागज का टुकड़ा था। माँ फिर निराश हो गई, फिर सोचा शायद इस महीने में भी बेटे को कुछ तकलीफ हो गई है, इसलिए उसने कैश नहीं भेजा है, कुछ लेटर भेजा है। फिर तीसरे महीने फिर से पोस्टमैन आया, और फिर मम्मी खुश हो गई, देखा तो फिर से उसमें लेटर था उस कवर के अंदर। चौथा महीना फिर आया, फिर उसके अंदर लेटर था। 5वां महीना आया, फिर उसके अंदर लेटर था। 6वां महीना आया, फिर उसके अंदर लेटर था उस कवर के अंदर। माँ कुछ दिन तो थोड़ा बहुत उसके पास पैसा था, उसने अपना पेट भरा, जमा पूंजी जो भी थोड़ा बहुत उसके पास बचा रखा था उससे उसने घर तो चला लिया 1-2 महीना। लेकिन बाद में ये औरत बहुत बीमार पड़ने लगी, ये बहुत कमजोर हो गई, और इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, ये बिस्तर पे पड़ गई। और अचानक एक दिन एक पड़ोस की महिला जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने उसका हाल चाल पूछने के लिए आया, और जब उसने हाल चाल पूछा तो उसने बताया कि बेटे को मैंने कहा था, लेकिन बेटा कैश नहीं भेजता है, वो सिर्फ लेटर भेजता है। और माँ बड़ी अच्छी होती है, माँ बेटे की हर एक चीज को बड़े प्यार से संभाल कर रखती है। इस पढ़ी लिखी औरत ने कहा, मम्मी जी वो लेटर बताओ कहां पर है। तो उस लेटर को जब कवर को खोला, उस लेटर को कवर में जब खोला और उसके अंदर जो लेटर था, उस पढ़ी लिखी महिला ने जब देखा तो वो लेटर नहीं, वो डिमांड ड्राफ्ट था। वो कागज का टुकड़ा, वो लेटर नहीं, वो चेक था। प्रेज द लॉर्ड। ये महिला अनपढ़ होने के वजह से ये स्कूल कभी नहीं गई, कॉलेज कभी नहीं गई, तो इसको लगा कि ये डिमांड ड्राफ्ट को उसने कागज का टुकड़ा समझा, उस चेक को उसने कागज का टुकड़ा समझकर उसने अपने कबाड़ में ऐसे फेंक दिया, ऐसे रख दिया। जबकि वो डिमांड ड्राफ्ट कैश होता है, जबकि वो चेक कैश होता है, बैंक में जाना होता है और उस चेक को कैश में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन इस औरत को मालूम नहीं था, इस वजह से जो है उसने कैश को चेक को, डिमांड ड्राफ्ट को एक कागज का टुकड़ा समझकर उसने कबाड़ में रख दिया, और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगी, वो कमजोर होने लगी, और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिस्तर में पड़ गई। कुछ उसी तरह से हमारे मसीह भाई बहन, बहुत सारे पढ़े लिखे और बहुत सारे अनपढ़ लोग भी इसी खुदा के कलाम को एक कागज का टुकड़ा समझकर, एक छोटा सा किताब समझकर कई लोग कबाड़ में रख देते हैं और इसको हाथ नहीं लगाते हैं। ये तो सिर्फ एक बाइबल है, ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसमें कोई आशीष नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। उस औरत की तरह वो उस पोस्टमैन का राह देखने लगी, और कई लोग भी बड़े बड़े बाहर से कोई प्रीचर आएगा हमें ब्लेसिंग मिलेगा, कोई बाहर से आएगा वो हमें आशीष देगा, भविष्यवाणी करेगा, प्रचार करेगा। लेकिन सारे प्रीचर, चाहे वो अजय चौहान हो, पास्टर सलीम खान हो, सूरज भाई हो, या सचिन क्लाई हो, या पास्टर रमेश हो, दुनिया के हर बड़े से बड़े प्रचारक इसी किताब को, बाइबल को पढ़कर यहां पे प्रचार करते हैं।
और यही प्रचार करने वाले यानी यही खुदा का कलाम आपके घर में है, आपके हाथ में, आपके कबाड़ में है, आपके पास में है। इसी को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिमांड ड्राफ्ट से बढ़कर है, ये चेक से बढ़कर है, ये डायमंड से बढ़कर है, ये गोल्ड से बढ़कर है, ये हीरे मोती से बढ़कर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पर दुख की बात यह है, जब पास्टर पूछता है कि आपने बाइबल पढ़ी है, तो वो कहते हैं हाँ 6 महीने से सिर्फ कबाड़ में पड़ी है। मैंने 6 महीने से पढ़ी नहीं है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको पता है भजन संहिता 84 उसके 10 में लिखा है, खुदा के आंगनों में एक दिन बिताना संसार के कई हजार दिनों से भी उत्तम है। अगर आप एक दिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इससे मुलाकात नहीं करते हैं, प्रभु से मुलाकात नहीं करते हैं, तो आप कहीं के 1000 दिनों की आशीष को खो देते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस के किताब में यह लिखा है कि खुदा के राज्य में एक दिन 1000 दिन के बराबर होता है। आप 1 घंटा अगर बाइबल पढ़ते हैं, एक दिन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, वो 1000 घंटों से 1000 दिन से भी बढ़कर आपको आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम बिना वचन के जी नहीं सकते, बिना वचन के रह नहीं सकते हैं। हमने एक यूनिवर्सिटी में, शायद आपने भी वही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो मुझे वहां से पता चला ये रहस्य, गौर से सुनिएगा। उत्पत्ति 2 उसका 7 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ओके। और आदम जीवित प्राणी बन गया। यस, गौर से सुनिएगा। आदम को परमेश्वर ने किससे बनाया? भूमि की मिट्टी से। लेकिन उसके पहले मिट्टी को प्रभु ने किससे बनाया था? जब पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, 5 दिन आदम को बनाने से पहले यहोवा ने किससे बनाया? अपने मुंह के वचन से। खुदा ने कहा जमीन हो तो हो गया, आसमान हो तो हो गया, हवा हो तो हो गया, जल हो तो हो गया। जल को फिर उसने अलग किया, धरती बनाया और फिर सागर बनाया। ये सारी चीजें बाइबल में लिखा गया है पहले चैप्टर में। पास्टर साहब सही कह रहा हूं मैं? खुदा ने का वचन कहा ये हो, उजियाला हो तो हो गया। उजियाला अंधेरा से अलग हो जाए तो हो गया। खुदा ने वचन कहा और हो गया। यानी आदम को बनाने से पहले खुदा ने सब कुछ किससे बनाया था? बोलो, वचन से। किससे? अपने मुख के वचन से कहा और वो हो गया। और जब आदम को लेना था, बनाना था, तो प्रभु ने क्या लिया हाथ में? मिट्टी ली। और मिट्टी में क्या किया? परमेश्वर ने पानी को मिलाया, लिखा है। हेलो। और पानी को मिट्टी से मिलाकर परमेश्वर ने उसको पुतला बनाया मिट्टी का। फिर उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? हवा को, यानी अपने जीवन के श्वास को, हवा को फूका।
प्रेज द लॉर्ड। अब अगर हम जिंदा है तो किसके वजह से है? उस जीवन का श्वास जो हवा चल रहा है ना हमारे अंदर, प्रेज द लॉर्ड, उस वजह से हम जिंदा है। मिट्टी परमेश्वर के वचन से बना था, पानी परमेश्वर के वचन से पहले से ही बना था। और दोनों जब पुतला यानी मिट्टी और पानी मिले तो मिट्टी का पुतला हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने हवा यानी जीवन का श्वास फूंका। हेलो, फिर उसके बाद क्या हुआ? आदम जीवित प्राणी बन गया। अब फिर से सवाल करूंगा, ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? परमेश्वर ने आदम को वचन से बनाया, क्योंकि यूहन्ना 1:1 पढ़िएगा जल्दी से। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन से आदम को बनाया। आमेन। बाइबल ये भी कहता है जैसा खुदा है, खुदा ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर वचन है, इसलिए परमेश्वर ने वचन से आदम को बनाया। क्योंकि मैं नहीं, बाइबल कह रही है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। जब आदम को परमेश्वर ने वचन से बनाया, हेलो, गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये घड़ी 10 मिनट आगे है क्या? वो ओके, जो समय दिया गया मैं उसको मैं खत्म करूंगा। वचन से परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद एक वचन दिया। बोलो आज्ञा। आज्ञा किस में से आता है? हाँ, वचन में से। वचन आज्ञा है। हेलो, तो परमेश्वर ने एक वचन दिया किसको? आदम को। पास्टर साहब यहां पे 1 मिनट के लिए आइएगा, यहां खड़े रहिए। आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को एक वचन दिया। दोनों हाथ से पकड़े रहिए और कहा, जब तक तू इस वचन के अंदर बना रहेगा, आई मीन टू से, सब कुछ करना, सब कुछ खाना, लेकिन एक चीज को देखना भी नहीं, छूना भी नहीं, खाना भी नहीं, चखना भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के आज्ञा में जीवन है, भलाई है, आशीष है। और जब तक आदम ने इस वचन को पकड़े रहा, इस वचन में बने रहा, इस वचन में वो जीवन में चलता रहा, इस वचन में वो पूरी तरह से पहने रहा, पकड़े रहा, थामे रहा, तब तक आदम धरती का पहला राजा था, धरती का सबसे ताकतवर इंसान था। खुदा परमेश्वर स्वर्ग में राज कर रहा था। अगर परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर था तो आदम धरती का परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन को जब तक वो थामे रहा, जैसे खुदा स्वर्ग में राज करता है, आदम धरती पे राज करता है। जैसे खुदा स्वर्ग में ताकतवर था, वैसे ही आदम धरती पे सबसे ताकतवर इंसान था। हालेलुया। अगर खुदा स्वर्ग में राजा था तो आदम धरती का पहला राजा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे खुदा ऊपर राज करता है, रूल करता है, वैसे आदम को खुदा ने धरती पर रूल करने के लिए, राज्य करने के लिए, ताकत का काम दिखाने के लिए, सामर्थ का काम दिखाने के लिए आदम को बनाया था। जब तक आदम वचन में था, वचन को पकड़े रहा था, वचन को थामे रखा था, तो आदम सबसे धनवान व्यक्ति
इस धरती पर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वचन की सेवकाई करते हैं, जो वचन को थामे रहते हैं, जो वचन को पकड़े रहते हैं, वो सामर्थ्यशाली जीवन जीते हैं। मैंने एक नया टैगलाइन, शायरी बोलते, टैगलाइन कहते, पता नहीं क्या बोलते हैं, एक नया बनाया है, जिस प्रचार में वचन नहीं उसमें जीवन नहीं। हेलो, जिस प्रचार में वचन नहीं जीवन नहीं, जिस प्रचार में वचन नहीं वो सिर्फ बोल वचन है। हालेलुया। क्योंकि वचन से ही सब कुछ निकल कर आया है। योना की किताब में लिखा है, वचन के द्वारा ही सारे सृष्टि का निर्माण हुआ, वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का रचना हुआ। हालेलुया। आप भी, हम भी वचन से ही बने हुए हैं, वचन से ही पैदा हुए हैं। इसलिए वचन को थामे रहना, वचन को हर रोज पढ़ते रहना, वचन से हर रोज मुलाकात करते रहना, क्योंकि वचन में ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जब शैतान ने देखा कि ये मेरा बैंड बजाएगा, आदम, किसी ने कहा, शायद मैंने पहले भी बोला होगा यहाँ पर, मुझे याद नहीं है, आदम के नाम में ही दम था। आदम, आदम दुनिया का पहला सिंघम था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वह आदम के अंदर जब पाप आ गया तो दम आ गया। दम मारो, दम। प्रेज़ द लॉर्ड। अस्थमा आ गया, हवा ने आके उसका हवा टाइट कर दिया। आप लोगों को कैसा मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने कहा है सैटन जो है उसका सबसे बड़ा हथियार है, वो ये है, वो 100% झूठ नहीं बोलता, 100% सच नहीं बोलता, वो 50% झूठ बोलता है और 50% सच बोलता है। 50-50 दोनों को मिला के वो कंफ्यूज करता है, भरमा देता है। आदम को कहा, क्या वाकई में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? हवा को क्या शैतान ने कहा, क्या वाकई में परमेश्वर ऐसा कहा है? उस आज्ञा के सामने, उस वचन के सामने शैतान ने अपना वचन मिक्स कर दिया और उस वचन के सामने एक इन्वर्टेड कोमा डाल दिया और दोनों को कोमा में डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारे दद्दू यानी आदम साहब, हमारे आदम दद्दू कद्दू के चक्कर में बन गए बुद्धू। दुनिया का सबसे ज्ञानवान व्यक्ति, दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, राजा आदमी, अमीर आदमी अब फकीर बन गया, राजा आदमी नौकर बन गया। क्यों? क्योंकि शैतान ने खुदा के वचन में अपना वचन मिक्स कर दिया। किसी ने कहा है सिन मतलब सैटन इंजेक्टेड नेचर, शैतान द्वारा दूषित किया गया स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा और आदम दोनों एक दूसरे के बाहों में हर रोज आदन के बगीचे में, आदन की वाटिका में मिला करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आदम को बहुत खुशी मिलती थी और उससे ज्यादा परमेश्वर को खुशी मिलती थी। और ये दोनों, परमेश्वर स्वर्ग का सबसे ताकतवर और आदम धरती का सबसे ताकतवर। राजा का बेटा राजा होता है, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर होता है। तो आदम धरती का पहला परमेश्वर था। हेलो, हालेलुया। आप बोलेंगे ब्रदर क्या बोल रहे हो? मूसा को निर्गमन 7:1 में परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा कहता है, हे मूसा, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं।
हेलो, भले तू हकलाता रहेगा, भले तू अनपढ़ रहेगा, भले तुझे कुछ आता नहीं रहेगा, लेकिन तू फिरौन के लिए परमेश्वर है। हेलो, हालेलुया। आप अपने एरिया के हर फिरौन के लिए, जितने भी बहनें हैं, भाई है, आप मूसा है, आप परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर कभी हारता नहीं, परमेश्वर कभी क्या बोलता है, पाप नहीं करता। परमेश्वर के डिक्शनरी में सिर्फ जीत है। इसलिए मूसा को कहा, हे मूसा चुपचाप खड़े रहे। निर्गमन 14:14 में, लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई मेरी है। आमेन, हालेलुया। बैक टू द पॉइंट। तो आदम को जब देखा कि शैतान ने देखा कि ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, ये राज करने के लिए बनाया गया है, ये धरती का परमेश्वर है, तो शैतान ने प्लान किया और परमेश्वर के वचन में, जो वचन से बना हुआ था, उसके अंदर अपना पाप का स्वभाव उसके दिमाग के अंदर डाल दिया और वो पाप उसके अंदर आ गया और आदम जो है खुदा से दूर हो गया। आदम की वटिका, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, वो स्वर्ग से बाहर चला गया। जो आदम बैठे बैठे सब कुछ उसको मिलता था, बोलता था ए फिश आ जा, तो आ जाती थी। आदम ने बाइबल के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक परमेश्वर ने हर एक सृष्टि का नाम रखा है, लेकिन आदम है जिसने हर प्राणियों का नाम रखा। उसने कहा ए गधा, तू गधा है तो गधा हो गया। उसने कहा तू मछली है तो मछली हो गया, क्योंकि खुदा के डीएनए से आदम बना था। जैसे खुदा ने कहा ये हो जा, उजाला हो जा, तो उजाला हो जाता था। वैसे आदम कहता था ये हो जा, तो हो जाता था, क्योंकि खुदा का पावर उसके अंदर था। लेकिन शैतान ने उसको छीन लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा से आदम जुदा हो चुका है। फिर आदम को खुदा से एक करने के लिए प्रभु ने और एक, परमेश्वर ने और एक प्लान बनाया। और वो क्या था? दूसरे आदम को परमेश्वर ने भेजा। दूसरा आदम कौन है? बोलो यीशु मसीह। पढ़िए पहला यूहन्ना, यहां बजा सकते ताले। पहला यूहन्ना 1 उसका 14 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यस, वापस पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले आदम को किससे बना था खुदा ने? बोलो वचन से। दूसरे आदम को भी परमेश्वर ने किससे बनाया? वचन से। मैं नहीं, बाइबल कह रही है वचन देह का रूप धारण किया। वचन 2 धारी तलवार है। जो आदि में वचन था, परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वही वचन जो आदम के अंदर आया, जब आदम के अंदर पाप आ गया तो दूसरा परमेश्वर ने प्लान बनाया। पहले आदम को वचन से बना था, वैसे ही खुदा ने दूसरे आदम को भी परमेश्वर ने वचन से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए हम आदम को आराम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप आएंगे? मरियम का रोल के लिए आप फिट लग रहे हैं मुझे। सिस्टर टर्न हो जाए। जब गैब्रियल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है हे मरियम, सबसे पहले मरियम घबरा जाती है। फिर दूत कहता है कि तू पवित्र, तू कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। फिर मरियम बोलती है हे प्रभु, मैंने तो पुरुष का मुंह नहीं देखा है, मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? तो गैब्रियल दूत कहता है ये जो कभी नहीं हुआ था
जो कभी नहीं होगा, जो कभी नहीं हुआ है, ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा और तेरे द्वारा होने वाला है। आमेन। ये सच है कि ना तो तेरे बल से, ना तो तेरे ताकत से, ना तो तेरी शक्ति, ना तो तेरे सामर्थ के द्वारा होगा, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ था। एक बालक, वो बालक यीशु मसीह है, वो तेरे गर्भ में आएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तब मरियम कहती है, हाँ प्रभु ऐसा ही हो। मरियम बोलती है, यस आई रिसीव। जैसे ही मरियम ने कहा आई रिसीव्ड, then she conceived. हालेलुया, हालेलुया। जब उसने वचन को रिसीव किया, तब जाकर वचन उसके गर्भ में गया और उस गर्भ में जाकर एक शिशु बालक को यानी यीशु मसीह को पैदा किया गया। हालेलुया। इसका मतलब ये भी होता है, जब आप वचन को डेली रिसीव करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें खाते हैं, उसको जीते हैं, तो हर रोज आपके आत्मा के घर में कुछ न कुछ सामर्थ्यशाली काम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। हालेलुया। जो वचन को पढ़ता है वो कभी बांझ नहीं रहता। हेलो। क्योंकि वचन के द्वारा सब कुछ निर्माण होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले आदम को भी परमेश्वर ने वचन से बनाया, दूसरे आदम को भी परमेश्वर ने वचन को बनाया। अब ध्यान से सुनिए, पहले आदम के वक्त ना माँ का रोल है, ना बाप का कोई रोल है। खुदा ने ही खुद आदम को बनाया। आमीन। दूसरे आदम के वक्त में सिर्फ माँ का रोल है, लेकिन बाप का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि मरियम की शादी हुई नहीं थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आदम के वक्त ना माँ है ना बाप है। यीशु के वक्त सिर्फ माँ है नाम के लिए, लेकिन बाप है नहीं। इसका मतलब यह है दोनों का बाप खुद यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आदत है वचन पढ़ने का। जब भी मौका मिलता है, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो मैं वचन पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ या गाने लिखते रहता हूँ। तो आज से 14-15 साल पहले मैं वचन पढ़ते हुए ट्रेन में जा रहा था। एक अंकल आए, बुढ़े से, चश्मा पहने हुए थे, लगभग 60-65 साल के थे। वो बोला, आप पास्टर हो, आप बाइबल पढ़ते, विश्वासी हो? मैंने कहा, हाँ यस अंकल जी। आपको मालूम है यहोवा की भी एक बीवी थी? ऐसा लग रहा था अंकल के गाल पे कांग्रेस का छापा लगा हो। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन हम मसीह लोग हैं ना, हम ऐसा सब नहीं कर सकते। फिर मैंने अंकल को उसी की गोली उसको ठोक दिया। बोला, अंकल आपकी बीवी है? बोला, हाँ है। तो आपकी बीवी है तो क्या बीवी होने के बावजूद भी आप अपने बच्चे को मिट्टी से पैदा करेंगे? बोला, नहीं, मेरी शादी हुई तो मेरे बच्चे, 2 बच्चे बीवी के द्वारा उत्पन्न हुए। ठीक वैसे ही अगर यहोवा की बीवी होती तो आदम को खुदा बीवी से पैदा नहीं करता, मिट्टी से काय को पैदा करता? हेलो, यहोवा को बीवी नहीं है, वो सारी दुनिया का बाप है, वो कुछ भी कर सकता है। हेलो, एक वचन से उसने कहा, ए आसमान खड़ा हो जा, वहीं पे टंगा रहे तंबू की तरह। लेकिन प्रभु ने इतना बड़ा आसमान बनाया, तंबू को बनाया, लेकिन बंबू है ही नहीं। वो खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों आदम का परमेश्वर बाप, परमेश्वर यहोवा खुद है। आमेन। थैंक यू सिस्टर, आप जा सकते हैं। अब वापस आदम साहब आएंगे, जो शैतान के द्वारा उस स्वर्ग से, उस आदम की वाटिका से जो डीएनए खुदा का आदम के अंदर था, जो सारी सामर्थ, सारा अधिकार, सारा जो
अभिषेक, जो पावर था, जो कुछ भी विरासत में जो मिला था, वो शैतान ने आदम के वाटिके से निकाल दिया था। उसको दोबारा उस पावर में, उस राज में, उस डीएनए में, उस सामर्थ्य में, उस अधिकार में लाने के लिए यीशु मसीह को संसार में भेजा गया। जो पावर खो गया था वो वापस यीशु मसीह के द्वारा हमको ये परमेश्वर में मिला। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो ही यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया गया। और अब यीशु कहता है, जो कुछ भी मेरा है, परमेश्वर का है, वो विरासत में यीशु के कुर्बानी के द्वारा हमको प्रभु में सब कुछ मिला हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? अब पहला आदम है, मुझे दूसरा आदम चाहिए। आप में से कोई थोड़ा लंबू बम्बू है कोई? आई डोंट वांट टिंगू, आई वांट बम्बू, लंबू। आजा बेटा, तू ही आजा, ठीक है। हाँ, ये लंबू है, स्मार्ट भी दिख रहा है, ध्यान से सुनना। पहला आदम की परीक्षा किसके द्वारा हुई? एप्पल के द्वारा? हाँ, बोलो, खाने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर मत्ती 4:4 का निकाल रखे, अभी पढ़ना नहीं, जब मैं बोलूंगा तब, ठीक है? ध्यान से सुनिए, सब लोग सुन रहे मुझे, सब लोग देख रहे मुझे। आदम को शैतान ने खाने के द्वारा परीक्षा की और आदम ने ले लिया, और खाने के द्वारा आदम फेल हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो पैंतरा शैतान ने पहले आदम के लिए इस्तेमाल किया था, वही हथियार, वही चालाकी, वही टेम्पटेशन, वही क्या बोलता है, जो कुछ आदम के लिए किया गया था, वहां पे वो फेल हो गया था, वही सेम हथियार, सेम तरीका दूसरे आदम यानी यीशु के लिए भी उसने इस्तेमाल किया। पढ़िए मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। उसके पहले पढ़िए। तब परखने वाले ने यानी शैतान लूसीफर ने उससे कहा, यीशु को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन ये जाए। पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है और निकल रहा है, जीवित रहेगा, जीवित जिंदा रहेगा। हालेलुया। अरे दोनों आदम में बहुत बड़ा गैप है, आप उधर ही रहो। ये आदम खाने के द्वारा फेल हो गया, खाने के द्वारा इसका आत्मिक जीवन मर गया। ये खुदा के लिए और पवित्रता के लिए, अधिकार के लिए, स्वर्ग के लिए, बहुत सी बातों के लिए इसका अंत हो गया, इसकी आत्मिक मृत्यु हो गई। आत्मिक मृत्यु सिर्फ ये नहीं है कि मर जाना, जो खुदा से दूर हो जाता है, खुदा के भवन से दूर हो जाता है, खुदा के फेलोशिप से दूर हो जाता है, चर्च के फेलोशिप से दूर हो जाता है। ये भी एक प्रकार का मौत है। ये दिखता नहीं है, लेकिन हकीकत में ये मौत ही है। जो खुदा के बाहों में नहीं होता, वहां पे जीवन नहीं है, वहां पे आशीष नहीं है, वहां पे बरकत नहीं है। लेकिन जो खुदा के बाहों में होता है, भले वो कैसा भी हो, वहां पे जीवन, आशीष और बरकत होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, जब दूसरे आदम को कहा गया कि तू
पत्थर को रोटी बना दे। लेकिन ये आदम फेल नहीं हुआ, पहला वाला आदम फेल हुआ। क्योंकि दूसरा आदम इसलिए फेल नहीं हुआ था क्योंकि ये आदम बचपन से ही वचन को खा खा कर, वचन को पी पी कर, वचन में जी जी कर, वचन में रह कर, वचन को पहन कर, वचन में जीता रहा, वचन में चलता रहा। क्योंकि पहले से उसकी प्रैक्टिस हुई थी, वचन से बना हुआ था, इसलिए वो वचन को खाता रहा, वचन को पकड़ता रहा, वचन से संगति करता रहा। इसलिए दूसरा आदम यीशु मसीह खाने के द्वारा फेल नहीं हुआ क्योंकि उसने वचन को खाया था। हालेलुया। आज भी शैतान वही हथियार कई लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कई प्रभु के दास खाने के द्वारा, संसारिक खाने के द्वारा उनकी मौत हो रही है। पास्टर साहब सही कह रहा हूं? सिंपल खाने के द्वारा, क्योंकि खाने में बहुत कुछ मिलावट है। इसलिए आज से जब आप घर में जाए, सिस्टर्स, भाई लोग, बहन लोग, एक आज डायरी बनाए, आज एक क्या बोलते हैं टाइम टेबल बनाए, आज एक लिस्ट बनाए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो क्यों आदम खाने के द्वारा मर गया? बहुत सारे लोग खाने के द्वारा मर रहे हैं क्योंकि आप एक अकेले नहीं हैं। अगर एक आदम के द्वारा पूरे संसार में पाप आया तो दूसरे आदम के द्वारा पूरे संसार में उद्धार आया। इसलिए आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे एचपीसी के और भी ब्रांचेस हैं जिसको पैदा करना जरूरी है। बहुत सारे और असिस्टेंट पास्टर को एचपीसी के लिए तैयार करना है, पैदा करना बहुत जरूरी है। आप एक नहीं है, आपके अंदर ढेरों सारे, सैकड़ों, हजारों आत्माएं बची हुई है। सैकड़ों, हजारों, लाखों आत्माएं इंतजार कर रही है, कौन मुझे सुसमाचार बताएगा, कौन मुझे प्रभु के बारे में बताएगा, कौन मुझे वचन सिखाएगा। इसलिए सिर्फ खाने के द्वारा आपके जीवन का अंत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर खाना ही है तो वचन को खाओ। वचन आपका पेट खराब नहीं करेगा। एक हमारे मुंबई में मित्र थे, पास्टर थे, 46 ईयर में उनका मौत हो गया। बिली ग्राम की टीम आई थी, उनको उन्होंने अच्छे से खिलाया वगैरह, और अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट में गए, उनको सबको चाइनीज का क्या बोलते हैं वो सब खिलाया, फ्राइड राइस, जो कुछ भी है, बहुत ही फेमस था, नीट क्लीन था। और ये एयरपोर्ट को छोड़कर गए और जब वापस आ रहे थे सडनली पेट खराब हुआ, पेट दुखने लगा, घर में आए नहीं, बीच में उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और सडनली कोमा में चले गए। 2 महीने तक कोमा में रहे। प्रेज द लॉर्ड। और इतना ही नहीं, तकरीबन 28 लाख रुपया का खर्च हुआ। थोड़ी सी सांस उनके अंदर आई तो सबने कहा कि अब ठीक हो गए। फिर वापस कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। लड़का बैकस्लाइड हो गया गलत संगति में जाकर, बीवी के ऊपर लाखों रुपया कर्जा छोड़कर चला गया। बहुत बड़ी हैसियत थे। मेरे आत्मिक जीवन में उनका भी एक बड़ा क्या कहते हैं प्रभाव था। उन्होंने भी मुझे बहुत बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने भी मुझे बढ़ने में मेरी सहायता मदद की। लेकिन एक गलती के वजह से उनकी मौत हो गई। मेरे आत्मिक एक पिता थे, डॉक्टर ने कहा था आपका वजन बहुत बढ़ चुका है, अब कम करो, खाने में कंट्रोल करो। अब लोग कहते हैं मुझे तो नहीं पता, वो चर्च के लोगों ने कहा मुझे, उनकी भी खाने के द्वारा मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा था नॉनवेज पे कंट्रोल करो, मुंह का मजा, फिर बाद में जिंदगी भर का सजा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। पास्टर साहब, क्या ये सही है मैं जो कह रहा हूं? पहले आदम खाने के द्वारा फेल हो गया, उसकी परीक्षा हुई, फेल हो गया। पर दूसरा आदम हर परीक्षा में, प्रेज द लॉर्ड, वो पास होता रहा। क्यों? वचन उसके अंदर था, वचन उसके दिमाग में था, वचन उसके मुंह में था, वचन उसके आंख में था, वचन को ही उसने पहने रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन के साथ जितना वचन के आप पास रहेंगे उतना परमेश्वर के पास रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से आप प्रैक्टिस करें, बहुत ज़रूरी है। मुझे बड़ा दुख होता है, थैंक यू पास्टर, एप्पल वहाँ पे रख देना मजाक कर रहा हूँ, थैंक यू बेटा। मुझे बड़ा दुख होता है आज के 21 सेंचुरी के बच्चे जिनको दुनिया का सारा नॉलेज है, उनको ये पूछो अजय देवगन की बीवी का नाम क्या है, बोले बराबर बताएंगे। उसकी सास का भी नाम बताएंगे जो 70 में 60 में पैदा होती, ये आज पैदा हुए हैं, 70-80 साल का गैप होगा लेकिन बराबर मालूम रहेगा। लेकिन उनको पूछो मूसा की बीवी का नाम क्या है, सर खुजाने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी ऐसा लगता है बच्चों को छोड़कर, ऐसा लगता है माँ बाप को धोने का। मैं बोलता हूँ, किसी को पूछता हूँ, बेटा बाइबल पढ़ी है? मेरा बेटा तो अभी छोटा सा है, नन्हा सा है, प्यारा सा है, मुन्ना सा है। हाँ, इसको तो कुछ नहीं आता, अभी बच्चा है। लेकिन उसी बच्चे को मोबाइल दो, इंस्टा में कैसा घुसना है बराबर आता है। फिर इंस्टा से घुसकर फेसबुक में यानी थोबड़ा बुक में कैसा निकलने का है, घुसने का है, वो भी बराबर आएगा। वहां से निकलकर यूट्यूब में कैसा घुसने का है वो बराबर मालूम है। माँ बाप 50, 60, 70 साल के, उनको ऑपरेट करना नहीं आता, लेकिन एक 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चों को बराबर आएगा। ईमेल, जीमेल, फीमेल, मेल मेल, ये मेल को देख के पूरा मेल इधर इधर भर जाता है। जब आपको मोबाइल ऑपरेट करने आता है, मोबाइल, तो बाइबल क्यों नहीं आता? नाशमान चीज के बारे में दुनिया भर का नॉलेज है, लेकिन अनंत काल का जीवन जिससे मिला है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपने मैसेज को ख़त्म करता हूँ। यही रायपुर से 2014 की बात है। दुर्ग में मेनोनाइट चर्च में मुझे इनवाइट किया गया था, दुर्ग में, राइट, दुर्ग भिलाई समथिंग। तो 3 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और सिंगिंग कंपटीशन था। लगभग 110 या 12 पार्टिसिपेंट थे, सबको जज कर रहा था सिंगिंग। कुछ ग्रुप में थे, कुछ सोलो था, डुएट था। ऐसे करते करते रात को 2 तकरीबन 2 बज गए। फिर 2:30-3 बजे हमने खाना खाया और 6 बजे मेरे को ट्रेन पकड़ना था। 3 टायर AC में था और सोए नहीं, सोएंगे तो उठनेंगे नहीं, इसका डर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी सो रहे हालेलुया, जितने भी जाग रहे हालेलुया, आमीन। 2 मिनट में मैसेज खत्म करता हूं, ध्यान से सुनेगा। तो रात भर सोया नहीं था और उसके बाद मैं कभी जज नहीं बना। 12 घंटा कोई जज बनता क्या? कोर्ट का भी जज इतना टाइम वो नहीं करता होगा। उसके बाद मैं बोला मैं असली जज वही है, उसको जज बनाओ, मुझे नहीं। उसके बाद मैं कभी सिंगिंग कंपटीशन में जज नहीं बना। तो 6 बजे मैं ट्रेन पकड़ा और जाते मैं जो
तीसरा वाला जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, चेयर ऊपर का जो सीट होता है, वहाँ पर जाकर मैं सो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहाँ पे जैसे ही मैं सोया, उस कोच में लगभग 10 लोग थे। आमेन। 10 लोग थे, सामने वाले 2 और इधर 6-7 थे, और आजू बाजू वाले भी चाय पीने के लिए आए। और जहां पे हो महिलाएं, वहां पे दही लाए। दही मतलब दिमाग का दही हो जाता है। तो उनका चटर पटर चालू कंटिन्यू। बाप रे, मैं बोला ये क्या लफड़ा है। तो एक आंटी उसमें 55-60 साल की थी, उसने पहला सोनिया गांधी के बारे में बताया, वहाँ से फिर इंदिरा गांधी से चाचा नेहरू से फिर घूम फिर के ऋतिक रोशन के पास आए, फिर वहाँ से ऐश्वर्या के पास गए, ऐश्वर्या से फिर मोदी के पास आए, मोदी से फिर अंबानी के पास आए, उसके बाद टाटा बिरला के पास। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु ये लोग कब सोए, प्रभु इनका मुंह बंद कर ताकि मेरी आंख बंद हो, लेकिन उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा। चटर पटर चालू। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, पौना 1.5 घंटा हो गया, पौना 2 घंटा, लास्ट 2 घंटा हो गया। मेरी नींद उड़ गई। अब मेरे को आ रहा है गुस्सा, अभी कैसे इनके ऊपर गुस्सा निकालूं। मैं उठकर जैसे बैठा, उनका टॉपिक खत्म। अब मैं सो तो नहीं सकता, नींद उड़ गया। मैं गुस्से से बोला, आंटी और कुछ टॉपिक बचा है? वो बोलते, बेटा सारे टॉपिक खत्म हो गए, अब तुम ही शुरू करो। अब मेरे को आया गुस्सा, अभी भड़ास कैसे निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिएगा। फिर आंटी ने बोला, बेटा आप क्या करते हो? मैं बोला, आंटी सिंगर हूं। सबने ताली बजाना शुरू कर दिया। जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, उनको टाइम पास करना है। मैं उनका टाइम पास करा के प्रभु के पास लेकर आया बात में। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, पूरा सुनने के बाद ताली बजाना। जैसे ही बोला सिंगर है, नीचे आ गया। फिर बोला, बेटा गाना सुनाओ। तो अभी पूरा रात जागा हो, नाश्ता नहीं, चाय नहीं, आवाज़ बैठी हुई, लेकिन मैंने टूटी फूटी आवाज़ में अब्बा खुदा गाना सुनाया। और 1-2 लोगों की आंख में आंसू आ गए और पूरा माहौल चेंज हो गया। जोर से लोगों ने ताली बजाई। फिर मैंने अपना गवाही बताकर मैंने सुसमाचार बताया, अपना वचन बताया बाइबल का। और ये सब होने के बाद उन्होंने 2 बातें कही। यही फर्क है आप में और हम में। उन्होंने कहा, आप में और हम में यही बहुत बड़ा फर्क है कि जब हम बात कर रहे थे तो 8-10 लोग साथ में बात कर रहे थे, लेकिन जब आपने शुरू किया, आप अकेले बात कर रहे थे और हम लोग 10 लोग सुन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर उन्होंने मेरे से ऑटोग्राफ लिया और मुझे सल्यूट किया। उसके पहले क्यों किया ये मैं बता रहा हूं। उन्होंने पूछा, सर जी, श्रीमान जी, आपका क्वालिफिकेशन कितना है? उनमें से एक नेवी का बंदा था और उनमें से एक हॉस्पिटल का डीन बोलते, राइट, डीन प्रिंसिपल के जैसा होता है। तो उसमें से एक डीन थे। उन्होंने कहा, श्रीमान अजय चौहान जी, आपका क्वालिफिकेशन कितना है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा, सर प्लीज़ हंसना नहीं और किसी को बताना नहीं। मैं 10th में 7 बार फेल हुआ हूँ और 12th में 3 बार फेल हुआ हूँ। वो बोलने लगे, बाप रे, 7 बार फेल 10th में और 12th में 3 बार फेल। लेकिन हमने तो डबल ग्रेजुएशन किया है, हमारे पास दुनिया भर की डिग्री है, लेकिन जो नॉलेज आपके पास है वो हमारे पास है नहीं। इतना नॉलेज आया कहां से? अभी बजा सकते हैं। मैंने कहा, बिना गए कॉलेज मुझे आया बहुत सारा नॉलेज, क्योंकि बाइबल खुद ही बन गया मेरा इंस्टीट्यूट और कॉलेज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
बिना बाइबल कॉलेज जाए, बिना संसार का कॉलेज जाए, इस बाइबल को पढ़ पढ़ के सुन के, दूसरों का मैसेज सुन के प्रभु आज मुझे इतना अनुग्रह करता है। बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में मुझे बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। मैं साइंटिस्ट को, मैं डॉक्टरों को, वकीलों को, बड़े बड़े पढ़े लिखो लोगों को मैं ज्ञान बांटता हूँ, बाइबल का ज्ञान बांटता हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है जिसको ज्ञान की कमी घटी हो, याकूब की किताब में लिखा है, वो मुझसे मांगे, परमेश्वर बिना उल्हाना किए उन्हें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जितना आप इसे पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। संसार का ज्ञान आपको नाश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का बाइबल का ज्ञान आपको कभी नाश नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे साथ पढ़े लिखे मेरे क्लासमेट, मेरे स्टूडेंट जो मेरे साथ में थे, वो कहते हैं भैया तू म्यूजिक में नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, तू 10th में इतना फेल हुआ है। उनको पता है मेरी कहानी, तो इतना नॉलेज कहाँ से आया, इतनी सीरियस बातें तू कहाँ से करता है। बाइबल आशीष का अगर खजाना है तो यही बाइबल ज्ञान का भी खजाना है। आमेन।